अस्सलाम वालेकुम। हैशटैग कराची में आपको वेलकम करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और PS 127 के उम्मीदवार, MP के उम्मीदवार इरफान जिलानी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक है। अ, कराची में जो इतनी महंगाई चल रही है, पूरे पाकिस्तान में महंगाई चल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब जितनी महंगाई रुक रही नहीं है? इमरान खान साहब ने कहा था कि 6 महीने में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, है कुछ भी मतलब कि नया पाकिस्तान बनेगा। नया पाकिस्तान तो किसी को दिख रहा नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, खान साहब ने एक तो 6 महीने का, मुझे तो याद नहीं है कोई ऐसा स्टेटमेंट कि 6 महीने में महंगाई ख़त्म हो जाएगी। तो महंगाई तो ख़त्म होती है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है। लेकिन अगर हम पीछे देखें तो हर साल जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतनी सच इतनी ख़ास महंगाई है। असल में महंगाई का इशू ये है मेरे भाई कि मुझे जो लगता है ज़्यादातर दुकानदार जो 17% GST आज तक दे नहीं रहे थे, अब हुकूमत उनसे वसूल करने की कोशिश कर रही है, तो अब आवाम पे बिला वजह का बोझ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप देखें गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट, गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसमें तो बहुत सी ऐसी अशिया है जिन पे हुकूमत ने कोई कोई कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन दुकानदारों ने अपने तौर पे कीमत बढ़ा दी है। और मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि आप जब जाते हैं तो किसी दुकानदार के पास और वो दुकानदार आपको चीज़ महंगी बेचता है और साथ कहता है तब्दीली आ गई है, आप समझ जाएं जी वो आपको छूना लगा रहा है। और मेरा तो बल्कि मानना ऐसा है कि इस वक्त जो है ना, तकरीबन जो जितने कारोबारी लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, कारोबारी अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं, मैं खुद कारोबारी आदमी हूँ, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादातर कारोबारी लोग हैं, आपको हर दुकान के काउंटर के पीछे ना एक छोटा जरदारी और एक छोटा नवाज शरीफ मिलेगा, ठीक है ना, जो आपकी जेबों पर डाका मारने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं। हुकूमत के नाम पर इमरान खान को बुरा भला कहते हैं, हुकूमत को बुरा भला कहते हैं और अपनी चीज़ महंगी बेच देते हैं आवाम को। तो 17% GST देखें, आप और मैं एक सुई भी खरीदते हैं उस पर GST दे रहे हैं। आज से नहीं, ये 1990 से GST पाकिस्तान में लगा हुआ है, हम देते हैं दुकानदार को, लेकिन इन दुकानदारों ने आज तक कभी गवर्नमेंट को नहीं पहुंचाया। आज जब गवर्नमेंट मांग रही है कि भाई आज अब आपने देना है इसको, तो डेफिनेटली थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, थोड़ा सा सबको परेशानी होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला वक्त इंशाल्लाह हमारे आगे मुस्तकबिल, आप जैसे नौजवानों के लिए मुस्तकबिल बहुत रोशन मुस्तकबिल है इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और नया पाकिस्तान मैंने आपने बनाना है मेरे भाई, अकेले इमरान खान ने नहीं बनाना। हमने क्या सड़क पे कचरा डालना छोड़ दिया? हमने रोड पर जो है वो सिगरेटें, पान की पीकें थूकना छोड़ दी हैं? आप मुझे बताइए, हम क्या बहैसियत शहरी हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। पहले हमें अपने आप को भी ठीक करना है। यकीनन खान साहब जो कर सकते हैं कर रहे हैं, और PTI की हुकूमत जो कर सकती है वो कर रही है और करेगी इंशाल्लाह, हमें तो पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत शहरी, बहैसियत कराचीआइट, हम पर जो फ़र्ज़ बनते हैं हमें वो भी पूरे करने चाहिए। और हम बहुत सारे लोग माशाल्लाह अवेयरनेस आ गई है, लोग कर रहे हैं। अच्छा, कराची के हवाले से जो इतनी गंदगी है कराची में, कराची के हमेशा लापरवाही होती है, बेइंसाफ़ी होती है, तो इसके बारे में यार मसला ये है, मतलब कराची को जो एक देना चाहिए, जो कराची 70% रेवेन्यू अगर पाकिस्तान को चलाने के लिए काम में आता है, जो वहाँ शेयर करता है, तो मतलब कराची को बजट नहीं मिलता, क्योंकि कराची में वही हम देखते हैं उसी तरह से गंदगी है, कोई निज़ाम नहीं बना हुआ, या कुछ भी XYZ कोई भी चीज़ें देख लें, कराची को मतलब कुछ समझा नहीं जाता। भाई बजट का जहाँ तक सवाल है, देखें बजट तो NFC अवार्ड जो है पीपल्स पार्टी को, उसका पूरा हिस्सा मिल रहा है जो सिंध का हिस्सा है, ठीक है जी। उसके अलावा मेयर साहब को पिछले से पिछले साल 17 अरब रुपए थे, उसका आज तक हिसाब किताब कोई नहीं है, वो पता नहीं है किधर है। दूसरा, हमारे आप अपने गवर्नमेंट के हालात देखें, चीज़ें देखें, बजट तो डेफिनेटली मिलना है, आज नहीं तो कल कराची के लिए बजट मिलना है। मेरा सवाल यह है भाई, आज से पहले जो पैसे मिले थे, आज कराची का हाल देखिए आप, कराची की सड़कें देखिए, कराची का सेवरेज सिस्टम देखिए, वो पैसे किधर गए जो पहले मिले थे? वो कहाँ गए? मेयर साहब कहते हैं जी बजट नहीं है। मेयर साहब से पूछे कितनी तनख्वाहें छोड़ी है मेयर कराची ने, वसीम अख्तर ने अपनी, कि तनख्वाहें पूरी नहीं ली है मेयर साहब ने? तनख्वाहें उन्होंने अपनी पूरी ली होंगी। मुराद अली शाह साहब, खैर बजट की बात तो वो पीपल्स पार्टी नहीं करती, वो तो काम वो तो करने से ही नहीं है। जैसे नवाज शरीफ के लिए पंजाब में लोग कहते थे ना जी, खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी है। यहाँ तो माशाल्लाह हम सिंध वालों की किस्मत ही खराब कि यहाँ तो 1 रुपया भी सब खा जाते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो नवाज शरीफ के लिए तो कहते हैं नहीं, खाता है तो क्या हुआ, लगाता तो है। यहाँ तो कुछ नहीं लगाते भाई, सब खा जाते हैं। तो कैसे ठीक होना है? और देखें, आवाम इनको मुंतखब करती है, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी को सिंध से जिताया किसने? अंदरून सिंध से आवाम ने जिताया ना भाई, तो फिर भुगते हैं।
जहाँ तक रहा सवाल बल्दियात में किसने जिताया था एमक्यूएम को? आवाम ने जिताया था। तो अब नए इलेक्शन आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है पीटीआई जो है कराची से बल्दियात भी जीतेगी, तो इंशाल्लाह फिर सही तरीके से, क्योंकि देखें एमएनए एमपीएस के पास ये ना जिम्मेदारी है और हर आदमी को समझना चाहिए, एमएनए एमपीए के पास कोई इख्तियार नहीं है। एमएनए एमपीए आपके लिए लेजिस्लेशन तो कर सकते हैं असेंबली के अंदर, लेकिन कचरा उठाना एमएनए एमपीए का काम नहीं है। बहैसियत शहरी मैं ज़ाती तौर पे कोई काम कर सकता हूँ रोड के ऊपर, लेकिन काम ये किसका है? बल्दियात का है। बल्दियात वालों को रोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं। ओ भाई पैसे नहीं है, तनख्वाहें तुम पूरी ले रहे हो अपनी, मुझे बताए ना। चेयरमैन पूरी तनख्वाह, चेयरमैन जितने भी चेयरमैन हैं कराची में तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं। मेयर कराची पूरी तनख्वाह ले रहे हैं अपनी। तो तनख्वाहें छोड़ें और पैसे लगाएं आवाम के ऊपर। बहुत खा लिया माल इन्होंने, बहुत लूट लिया कराची वालों को। तो अब वक्त है, मेरा ख्याल है अब इलेक्शन भी है, अगर इन्होंने जीतना है या मुकाबला भी करना है तो भाई कराची की गंदगी को साफ करो। बात इतनी सी। तो आप आइंदा जो 1 साल तो गुजर रहा है पीटीआई की हुकूमत को, आइंदा 2 साल में आप क्या कारकर्दगी देखने समझते हैं कि मतलब कि कुछ तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? यार तब्दीली आप और क्या चाह रहे हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नवाज शरीफ के दौर में आज तक जब गवर्नमेंट ली हमने पीटीआई ने, तकरीबन 30,000 का हमारे ऊपर आईएमएफ से कर्ज चढ़ा दिया गया। ठीक है जी। इस 1 साल में क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने कितना कर्ज आईएमएफ को वापस किया और कितना लिया है? आपको नहीं मालूम तो मैं बता